प्रश्न आपका बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता हुआ दिखता है। एंड पहली चीज़ आपने बोली, क्या कृषि पे आधारित पूरा देश रह सकता है? ये एक प्रश्न है। क्या इंडस्ट्रीज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? तीसरा चीज़, क्या बैलेंस बिठाया जा सकता है? चौथा चीज़, क्या लैंड बिल जैसी चीज़ें ज़रूरी है? अगर मोटे तौर पे देखें तो 17वीं शताब्दी तक तो दुनिया चली ही है। तब तक ये जो मेजर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कारखानिया ज़माना आया नहीं था। ऐसा नहीं कि तब तकनीकी नहीं थी या तब धातुओं की पहचान नहीं थी। अष्ट धातु चीज़ें, मरकरी का फ्यूज़न, ये बहुत सारी पुरानी चीज़ें लोगों को पता रही। तो टेक्नोलॉजीज आती रही है, जाती रही है, खुलती रही है। अगर डायनामाइट का देखें तो चाइना में 8वीं से 10वीं में था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विकास की दशा में आप कृषि पर रुक जाएं। हमारे जीवन में खाने की ज़रूरत है, और सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो इसलिए एक यात्रा चलती है, खाना, कपड़े, फिर फैशन, एंटरटेनमेंट। तो ये 4-5 चीज़ों के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। गरीबी आती है तो एक चीज़ है, जब विकास की दिशा होती है तो तीसरी, दूसरी, और जब चरम दिशा में होती है तो तीसरी। तो जब दुनिया अगर बहुत अच्छी होगी तो तुम देखोगे कि चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। फूड, फैशन, एनर्जी, एंटरटेनमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रिसर्च एंड एक्सप्रेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, इन चीज़ों के इर्द गिर्द दुनिया घूम रही है। फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा देश, अगर हम कहें कि हम यहीं रहना चाहते हैं खेती, तो मेरा सर्वाइवल नहीं होगा। तब हो सकता है कि मैं केले के पत्ते से शरीर छिपाऊं, और बाकी सब चीज़ें तो खेत में मिल ही जाती हैं जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं। मिट्टी का घर बना लूँ, लकड़ी ऊपर लगा दूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें संभव है। लेकिन यहीं तक जीवन नहीं चलता, ये सबको पता है। अब प्रश्न ये आता है कि कितना तकनीकी विकास जरूरी है। तो लोग कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, आपको जितना लेना है उतना लो। तो जब तक कंज्यूमर नहीं होता है, चीज़ें कंज्यूम नहीं होंगी, तो वो कारखाने में पड़ी रहेंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो कोई ना कोई कंज्यूमर तो होता है। ये बात अलग है कि कुछ समय लोगों को बेवकूफ़ बना के चीज़ें बिकवा दी जाएँ, लेकिन अधिकांशतः चीज़ें तभी तक चलती हैं जब तक कि वह उपयोगी होती हैं या उनसे जीवन में कोई चीज़, चाहे वह स्वार्थी हो कि प्राप्ति हो। तो इंडस्ट्रीज चलेंगी, उनका विकास भी चलेगा, और महत्वपूर्ण यह है उसमें कि कौन सी चाहिए है और क्या चाहिए है, उस पर नज़र रहे, और देश और दुनिया के बुद्धिमान लोग उस पर सोचते रहे। जैसे बिजली की ज़रूरत है, बट किस कीमत पर? तो तुम देखोगे बहुत सारे स्टेट वो खरीदते नहीं है, अपने नागरिकों को अंधकार में रखेंगे कि इतनी ज़रूरत नहीं है, या इतना हम पैसा नहीं दे सकते। कुछ माइंस खोदे चले जा रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, एवलांचीज आ रहे हैं, ये उससे जुड़े हैं या नहीं, इस पर रिसर्च जरूरी है। लेकिन जब आप 2 किलोमीटर खोदोगे या इतना पानी एक डैम में भरोगे, तो चांसेस कैन नॉट बी रूल्ड आउट ऑफ अर्थक्वेक इन विसिनिटी। तो ये चीज़ें हुई। फिर क्लाइमेटिक चेंज भी हुआ। इतना सारा चीज़ें जब इंडस्ट्रीज से हो रही हैं, तो फिर ये देखना होगा कि किस लेवल पे हमको रुकना है, और यही बुद्धिमत्ता का तकाजा है कि आप कहाँ रुकते हो, बैलेंस कैसे बनाते हो। ये हर देश के लिए अलग हो सकता है, या अगर एक सार्वभौमिक हम नियम देखें तो ये देखना चाहिए कि किसी देश का हेल्थ पे बिल कितना है, एंटरटेनमेंट पे कितना है, मॉर्चरी में कितना है, और पंडित और मौलवी कितना ले जाते हैं। ये अगर ज़्यादा है तो देखोगे कि देश विकास की बजाय विनाश की हो जाए। और अगर तुम देखोगे कि संगीत में, एंटरटेनमेंट में, जिम में, योगा, स्वास्थ्य के बनाने के लिए जो खर्चा है, शिक्षा पे, प्राथमिकी चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा है, तो तुम देखोगे विकास या स्वास्थ्य या सुखमय जीवन की तरफ अग्रसर है। तो वह देखना जरूरी है। तो ये समन्वय जरूरी है।
अब खेत किसान कहें कि नहीं हम खेती करेंगे, हम इंडस्ट्रीज नहीं, तो तुम देखोगे कि उनको भी तो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो कहाँ से आएंगे। जैसे चाहे हल में लोहे का हिस्सा जो लोहार बना दे, लेकिन प्राइमरी लोहा तो चाहिए होगा, जो हो सकता आयरन ओर से आए। तो एक आध स्टील प्लांट, एक आध ट्रेन जो आयरन ओर से स्टील प्लांट तक चले, कुछ ट्रक जो सामान लेके जाएं इधर उधर, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है जो जरूरी हो सकता। उस स्ट्रक्चर में कितनी चीज़ें जरूरी हैं ये किसान शायद निर्धारण ना कर, ये इंडस्ट्री चलाने वाला निर्धारण करे कि देखो भाई, अगर एक स्टील प्लांट लगाते हो तो आपको एक पावर प्लांट की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर एक पावर प्लांट लगाते हो तो आपको नेचुरल गैस या कोल या न्यूक्लियर फ्यूल, कोई प्राइमरी फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये बेसिक चीज़ें हैं। रोड रेल इतना भारी सामान ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, मोटर गाड़ियों की ज़रूरत है, ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा लोहे का हिस्सा या छोटी सी सुई, जिसको गांधी जी कहते हैं सिंगर की सिलाई मशीन बहुत अच्छी है, तो सुई बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए है, जो स्टील चाहिए है, जो स्टील की क्वालिटी चाहिए स्टेनलेस स्टील की, उसको बनाने के लिए हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर वो फैक्ट्री कहीं ना कहीं लगेगी तो उसको जगह चाहिए। अब आप कहोगे नहीं हम तो खेती करते हैं और ये आसमान से टपके, तो चीज़ें आसमान से टपकेंगी, चीज़ें आपको उनको भी जगह देनी पड़ेगी, तभी तो म्यूचुअल चलेगा। आपको आपकी ज़मीन तो नहीं, ये पड़ोस के देश में हो जाए, फिर आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, फिर पड़ोस का देश आपको बेवकूफ़ ना बनाए। तो ये तीनों चारों चीज़ें संभव नहीं है। आपको अपने ही देश में चीज़ें करनी है, तब जगह चाहिए। तो एक म्यूचुअल, अब आप सोच रहे हैं कि आप नहीं दें पड़ोसी दें, तो एक सामाजिक व्यवस्था या शासकीय व्यवस्था बनेगी जो डिसाइड करेगी, हो सकता है उससे कुछ गलतियाँ, जो डिसाइड करेगी कि नहीं ये चीज़ें चाहिए तो उसको करने। अब शासन अगर मान लो दादागिरी पे उतर है, तब कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस हो कि नहीं वो नरेंद्र अग्रवाल की ज़मीन तो लेना है और नरेंद्र एक्स, नरेंद्र वाई, नरेंद्र जेड की ज़मीन को टच भी नहीं करना, ये जास्ती होगी। तब एक स्टडी की बात होगी कि भाई इंडस्ट्रीज माइंस के पास लगना है या मार्केट के पास लगना है या बीच में लगना है या स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लगना है, बंजर ज़मीन पे लगना है या उपजाऊ ज़मीन पे लगना है। तो एक पूरे देश में होना चाहिए। फिर एक दूसरी बात, जब हम ग्लोबली जा रहे हैं तो क्या हम ऐसा टाइप नहीं कर सकते हैं कि एक जगह इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप्स बने और सारे दुनिया का उसमें शेयर, 10 जगह बनाने की ज़रूरत क्या है कि नहीं मैं तो अपने यहाँ ही बनाऊंगा। तुम देखोगे कि स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री है और 2 वर्ल्ड वार हो गए, सारे पक्षों का पैसा वहाँ जमा हुआ और लोगों ने अटैक नहीं किया, वो सुरक्षित रहा। तो ऐसे भी कई देश हो सकते हैं कि भाई इन देशों को हम नहीं छुएंगे, और ये इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब दूसरा कोई खोलेगा तो मतलब नहीं। तब मेक इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन सिंगापुर, मेड इन ताइवान जो भी है, मलेशिया, इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं रहेगा। अगर हम ग्लोबली देखें कि चीज़ें जहाँ आसानी से बन सके, जहाँ हमको अगर मान लो कोयले के साथ जैसे राख भी ले जा रहे हैं तो राख पहले धुल जाए तो ज़्यादा अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। तब आप देखोगे कि फिनिश्ड गुड का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसान है। लेकिन पॉल्यूशन आप एक जगह फैला रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट होगी कि कितना पॉल्यूशन वहाँ फैला सकते हैं। जैसे आप पावर प्लांट्स कोल माइंस के पिट पे लगाते हैं तो उस इलाके में आपने पॉल्यूशन से भर दी है और आप बिजली बेच रहे हो तो बिजली का पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग बिजली के पैसे से तो उतना ही पे खरीद रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन की कॉस्ट भी कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब रहा सवाल कि भूमि अधिग्रहण या लैंड बिल, ये एक बहुत टिकलिश इशू नहीं है और इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि आज से 70 साल पहले जब इस देश पे अंग्रेज़ों का शासन था तो किसी माई बाप में इतनी हिम्मत थी कि वो रोक दे अंग्रेज़ों को अगर रेल लाइन बिछानी है, तोड़ ताड़ ये सब बराबर होता था। इसका क्या मतलब है? अगर सत्ता जो है वही ज़मीन नहीं ले पाए तो सत्ता का कोई औचित्य नहीं है, सत्ता की शक्ति ही नहीं है। अपने यहाँ ही ज़मीन वो ना ले पाए, गलत हो सकता है, उसमें हम बाद में आएंगे,
लेकिन अगर वो ज़मीन ही न ले पाए तो फिर सत्ता कैसी सत्ता, उसकी सार्वभौमिकता कैसी सार्वभौमिकता। पहली चीज़ ये बहुत गहरे से सोचना है। फार्मर कहे कि हम, तो वो अलग कंट्री तो है, वो भी सुरक्षा संरक्षा दूसरी चीज़ें चाहता है, तो कहीं ना कहीं से तो आएंगे। तो सत्ता अगर वहाँ कहती है कि यहाँ पे कुआं बनाना है, ये दलदल है, तुम मर जाओगे, मच्छर आ रहे हैं, यहाँ पे दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है, तो एक सामूहिकता का तकाजा है कि वो ज़मीन उसके लिए हो। दूसरी चीज़ कि लोग बाजार में खरीद फरोख्त तो चली रही है चीज़ों की, और अगर सत्ता चाहती है कि ये चीज़ लें तो अपने ही आदमी को लूटने का कोई कारण नहीं। आप जनता के लिए ही कर रहे हो और जनता को ही लूट रहे हो, तो पॉलिटिकली तो ये हो सकता है कि आप उसमें से 2-4 पैसा रिश्वत के खा जाओ, लेकिन सत्ता के रूप में ये कैसे संभव है कि आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। आप सबको एक दृष्टि से तो देखोगे, तो एक दृष्टि से देखना कि बाजार में रेट कितना हो सकता है जायज़, तो ऑल इंडिया लेवल पे एक रेट होना चाहिए कि हम इतना देंगे भाई किसानों। फिर एक मानवीय सहानुभूति हो कि भाई इतनी ज़मीन थी और इतना लिया, तो इसको कुछ तो कमाने के लिए हम अल्टरनेट करें। उसको भिखारी नहीं बनाना है, वरना असहाय बनाना है कि आप उसको बैंक में पैसा डालते जाएं और आगे कुछ करें, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरी जगह ज़मीन अल्टरनेट पैसा देके आप अपनी सिरदर्दी से पीछे छुड़ा दें। तो आज आपने मान लो टीकमगढ़ में ज़मीन ली आपकी, तो बगल में छतरपुर में दे सकते हो, झांसी में दे सकते हो 2 एकड़ ज़मीन कि भाई अब आप यहाँ खेती करो, आपकी ज़मीन उपयोगी। तीसरा चीज़ कि अगर शासन वो ज़मीन लेके किसी प्राइवेट को देता है और प्राइवेट उसमें 50 करोड़ों रुपए कमाता है, तब आप यह बात कर सकते हैं उसकी भागीदारी होगी कि नहीं। आपने उसकी किस्मत थी, वो ज़मीन मिली, आपने दूसरों को किस्मत चमकाने का मौका दिया उस ज़मीन, तो उसमें उसकी शेयर होल्डिंग है कि नहीं, वह ज़रूरी है। तो 5% 7% शेयर होल्डिंग आप दें उसको कि भाई इतनी ज़मीन की चीज़ें होती हैं। और अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ में देखें तो 4-5 हिस्से होते हैं, मनी, मटेरियल, माइंड, मार्केटिंग। 4-5 चीज़ों में आप देखोगे कि ज़मीन की कीमत कितनी है। कि अगर 100 रुपये लगे तो 10 रुपये ज़मीन के मान लो, 10 रुपये मार्केटिंग के मान लो, 10 रुपये फाइनेंस अरेंज करने की, 10 रुपये टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट करने की, 20 रुपये सैलरी के, स्टाफ के, 20 रुपये दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 8 से 10% ज़मीन का शेयर आता है। अब 1000 आदमी हैं तो 10% में 1000 हिस्से करो, एक बार में पीछे छुड़ाने की ज़रूरत क्या है। तीसरा चीज़ कि जब आप उस ज़मीन से उसको बेदखल कर रहे हो और टेक्निकल एक्सपर्टाइज उसकी है नहीं, तो ठीक है, उसकी जहाँ टेक्निकल एक्सपर्टाइज है या खेती में ही है तो खेती दो, अगर दूसरी जगह है तो दूसरी जगह उसको बना लो। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं कि मान लो मेरे पास 150 एकड़ ज़मीन है, पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद लैंड सीलिंग हुई लेकिन पूरी तरह से नहीं, और जिसके पास 150 एकड़ ज़मीन है वो खुद खेती करता नहीं है। तब अगर कोई आदमी 10 साल तक खेत नहीं जोत रहा है तो क्या वह समाज का नहीं हो जाना चाहिए। तब ऐसे में चीज़ें ज़्यादा अच्छे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। एक दुनिया में चीज़ चली कि जो खेत जोते वो उसका, और ऐसा अफ्रीका में काफ़ी चला। तो जब अंग्रेज़ गए वहाँ पे, उन्होंने ट्रांसफ़र करा के अपने नाम करा लिए, लेकिन पहले वहाँ था कि ज़मीन सारी समाज की, एक छोटी सरकार, मतलब एक जैसे ग्राम सभा की सब ज़मीन है, और जिसको जोतना है वो जोत ले, एक हिस्सा वो समाज को देगा, बाकी 3 हिस्से वो खुद रखेगा। जैसी ज़मीन है, अगर पानी वाली है तो पानी उगेगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा हिस्सा तुम्हारा मिलेगा। और अगर बहुत एक ही ज़मीन पे झगड़ा है तो लॉटरी से निकाल लो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो ज़मीन सारे उस गांव की। तो राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखें तो सारी ज़मीन राष्ट्रीय स्तर की। तो एक once again we can think of redistributing the land ceiling and land ceiling act and entire land। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी जनता को ही बेवकूफ़ ना बनाएं, ना मेक इन इंडिया के नाम पे, ना ब्रेक इन इंडिया के नाम पे। हमको अल्टीमेटली इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेक फॉर इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, मेक बाई इंडिया हो। अल्टीमेटली टर्म आती है मेक इंडिया। हमको अपना घर, अपना देश बनाना है, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना के किसी दूसरे के सामने तारीफ़ की पुल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो
तो हम अपनी गिरेबान में झांकें, अपनी ताकत को पहचानें, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, उनके दम पे हम खड़े होंगे। तो किसी दूसरे देश की आवश्यकता, किसी दूसरे मल्टीनेशनल की आवश्यकता देख के तब हमको देखना है कि विकास कितना जरूरी है। हम अपने स्वास्थ्य पे खेल के विकास करेंगे, और अगर हम किसी देश में एक प्रदेश का मॉडल देखते हैं, गुजरात का देखते हैं, महाराष्ट्र का देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि गुजरात के लोग आर्मी में शामिल नहीं हैं। तो कितना भी आप तरक्की कर लो, जब आप सुरक्षा नहीं कर सकते हैं अपनी, तो तरक्की 2 दिन में आपकी खत्म हो जाएगी। जितना संबल है गुजरात की टेक्नोलॉजी को बचाने की, वो देश की ताकत ही तो बचाती है। अंग्रेजों के राज्य में आप कितनी भी तरक्की कर लो, अल्टीमेटली तो इंग्लैंड की सच्चाई होनी थी, तो देश गरीब का गरीब रहा। आज अगर गुजरात कर भी रहा है तो आपका आसाम राइफल, गोरखा, ये सब आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ को महत्व देना कि इंडस्ट्रियस होना बहुत महत्वपूर्ण है भी और नहीं भी। एक समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। उस समग्र दृष्टिकोण से आपको लैंड सीलिंग एक्ट जो भी आ रहा है या जिसकी चर्चा हो रही है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक बार जनता के सामने रखना चाहिए। 3-6 महीने चर्चा करनी चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है, तब जाके जो परिणाम आएंगे वो बेहतर आएंगे। और हमको उम्मीद है कि ऐसा ही होगा।